राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल। तो भाई फाइनली आईफोन 16 लॉन्च हो गया है और जो 4-6 महीने से लीक्स वाला गेम चल रहा था वो भी खत्म हो गया है। आईफोन तो लॉन्च हुआ ही है, साथ में शगुन की वॉच 10 और ईयरपॉड्स 4 भी लॉन्च हुए हैं। और भी छुटपुट लॉन्चेस हैं जिन पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। क्या एप्पल ने सच में कुछ बड़े चेंजेस करे हैं या वही नए पैकेट में पुराना माल मार्केट में उतारा है? तो भाई सारे फीचर्स पर एक एक करके बात करेंगे। तुम बस सब्सक्राइब मार लो चैनल को और मुझे फॉलो करो इंस्टाग्राम पर। सबसे पहला है बिल्ड क्वालिटी। तो भाई बिल्ड क्वालिटी में कोई भी चेंजेस नहीं है। 16 प्रो सेम ग्रेड 5 टाइटेनियम और आईफोन 16 एल्यूमिनियम से बना हुआ है। डिजाइन पे आए तो यहाँ पर बात करने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि डिजाइन सेम टू सेम है। बस नॉन प्रो मॉडल्स में कैमरे को डायगोनल से वर्टिकल कर दिया गया है और जो एक्शन बटन प्रो मॉडल्स में आता था उसको नॉन प्रो में भी ऐड कर दिया गया है। 16 सीरीज के सारे आईफोन्स में एक चीज नई ऐड हुई है, वो है कैमरा कंट्रोल बटन। वैसे तो लीक्स में इसकी उम्मीद सिर्फ प्रो मॉडल्स में ही थी, बट एप्पल ने कहा चलो भाई थोड़ा गरीबों में भी बांट देते हैं। और भाई इस बटन को देख के कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये 10 साल पहले सोनी के फोन्स में आता था और उनकी बात भी सही है। मैंने खुद अपने एक्सपीरिया फोन में इस तरह के बटन को यूज किया है। बट यहाँ पर एप्पल ने सिर्फ बटन नहीं दिया है बल्कि उसमें इंटेलिजेंस भी ऐड करी है। वो बात अलग है कि किसी ने इस बटन की डिमांड नहीं करी थी। ये बटन एक्चुअल बटन नहीं है, इसके अंदर एप्पल ने हैप्टिक फीडबैक डाला है और जैसे ही इसको टच करोगे एक्चुअल बटन वाला फील आएगा। इस पर एक क्लिक करने पर कैमरा ओपन हो जाएगा और दूसरी क्लिक करोगे तो फोटो क्लिक हो जाएगी। थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करोगे तो वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। इस बटन पर स्लाइड करके जूम कर सकते हो, दूसरे कैमरा फंक्शंस को यूज कर सकते हो, लेंसेज वगैरह भी चेंज कर सकते हो। इसी कैमरा बटन को यूज करके एक और नई चीज ऐड हुई है, वो है विजुअल इंटेलिजेंस। इस कैमरा बटन से कैमरा को ओपन करके किसी भी चीज को सर्च कर सकते हो, इवेंट वगैरह को कैलेंडर में ऐड कर सकते हो। आपने गूगल लेंस यूज किया होगा तो ये वैसा ही कुछ है, बट ये फीचर लॉन्च में नहीं मिलेगा बल्कि नेक्स्ट ईयर अपडेट्स के साथ मिलेगा। अब आ जाते हैं कलर्स पर। तो आईफोन 16 में हमें टोटल 5 कलर्स मिलते हैं। पहला है अल्ट्रा मरीन, दूसरा है टील कलर, तीसरा है ये पिंक कलर। और भाई इस पिंक कलर को सोशल मीडिया पे लड़कियां बड़ा पसंद कर रही हैं, बवाल काट रखा है। चौथा है महात्मा गांधी का फेवरेट व्हाइट कलर और पांचवा है मेरा फेवरेट ब्लैक कलर। भाई एक बात तो है, एप्पल ने आईफोन 16 के कलर्स को काफी बोल्ड रखा है। प्रो मॉडल्स में हमें टोटल 4 कलर मिलते हैं। पहला है नया डेजर्ट टाइटेनियम, दूसरा है नेचुरल टाइटेनियम, तीसरा है व्हाइट टाइटेनियम, चौथा है ब्लैक टाइटेनियम। और मुझको ये प्रो मॉडल्स के सारे कलर थोड़ा बोरिंग टाइप ही लग रहे हैं, बाकी तुम कमेंट करके बताओ। अब आते हैं भाई डिस्प्ले पर। तो नॉन प्रो मॉडल्स के डिस्प्ले में कोई चेंजेस नहीं है, बट प्रो मॉडल्स का साइज 6.3 इंच और 6.9 इंच हो गया है और ये सैमसंग के S24 अल्ट्रा से भी बड़ा हो गया है। और अगर फोन्स के साइज इस तरह से बढ़ते रहे तो आगे जाके टैब और फोन्स में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? डिस्प्ले के ऊपर एक सिरेमिक सील ऐड करी गई है जो पहले से 50% टफर है और अब आईफोन का डिस्प्ले किसी भी दूसरे स्मार्टफोन के कंपैरिजन में 2 गुना ज्यादा टफ है। अब उन वाले फोन्स का क्या होगा जिनसे लोग अखरोट तोड़ते थे। नॉन प्रो मॉडल्स में 16 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है तो कोई चेंजेस नहीं है। लोग 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब फिर से वही लॉजिक लगाना पड़ेगा कि भाई एंड्रॉइड की 120 हर्ट्ज एप्पल की 60 हर्ट्ज के बराबर है। आईफोन 16 की ब्राइटनेस में कोई चेंजेस नहीं है, ना ही इस पर कोई बात हुई है। अच्छा, एक बात यहाँ पर अच्छी है कि इसकी जो मैक्स ब्राइटनेस है वो 2000 निट्स तक जा सकती है सनलाइट में और 1 निट्स जा सकती है अंधेरे में। तो अगर आप अंधेरे वगैरह में यूज कर रहे हो तो आपकी आंखों को काफी कंफर्ट रहेगा। अब आ जाते हैं भाई कैमरे पर। और कैमरे में जो सबसे बड़ा चेंजेस है वो है नया कैप्चर बटन, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आईफोन 16 के कैमरे में कोई भी चेंजेस नहीं है, बस यहाँ पर अल्ट्रा वाइड कैमरे के अपर्चर को 2.4 से 2.2 कर दिया गया है, जिससे ये 2.6 टाइम ज्यादा लाइट को कैप्चर करेगा और आप इससे मैक्रो फोटोज भी ले पाओगे। जो 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, एप्पल ने उसको नया नाम दिया है फ्यूजन कैमरा। ये कैमरा 4 पिक्सल को मिला के एक सुपर पिक्सल बनाएगा, जिससे ये 24 मेगापिक्सल की हाई क्वालिटी इमेज डिलीवर करेगा। और भाई एप्पल ने क्लेम किया है कि आईफोन 16 के ये 2 लेंस तो में टोटल 4 लेंस का मजा देंगे, समझ रहे हो। इसके अलावा नॉन प्रो मॉडल्स में स्पेशल फोटोज और वीडियोस का सपोर्ट ऐड कर दिया गया है, जिनको आप विजन प्रो में प्ले कर पाओगे। और इसी के लिए तो भाई कैमरे को डायगोनल से वर्टिकल किया गया है। अब बात करते हैं महंगे माल के कैमरे की, मतलब प्रो मॉडल्स की। प्रो मॉडल्स के कैमरे में भी कोई चेंज नहीं है, बस यहाँ पर अल्ट्रा वाइड कैमरे को 48 मेगापिक्सल्स का कर दिया है और लास्ट ईयर प्रो मैक्स वाले 5x लेंस को इस बार 16 प्रो में भी डाल दिया है। प्रो मॉडल्स के कैमरे में एक बड़ा चेंज है, वो है 4K 120 FPS पर वीडियो रिकॉर्डिंग। और नॉर्मल और पोर्ट्रेट मोड ये दोनों में ही काम करेगा और वीडियो रिकॉर्ड करके बाद में इसकी स्पीड को भी एडजस्ट कर सकते हो अलग अलग FPS पर। प्रो मॉडल्स में 4 नए स्टूडियो क्वालिटी वाले माइक्स ऐड किए गए हैं जो बेटर ऑडियो क्वालिटी डिलीवर करेंगे। अब आ जाते हैं भाई इसकी परफॉर्मेंस पर। तो इस बार हमें नॉन प्रो और प्रो दोनों मॉडल्स में A18 चिप दी गई है, पर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, तभी इनके नाम भी अलग अलग हैं, A18 एंड A18 Pro। A18 चिप में 16 कोर का न्यूरल इंजन है एप्पल इंटेलिजेंस के लिए। इसको 3nm पर बिल्ड किया गया है। 6 कोर का CPU है जो A16 के कंपैरिजन में 30% फास्टर है और पावर भी ये 30% कम कंज्यूम करता है। 5 कोर का GPU है जो A16 से 40% फास्टर है और 35% कम पावर कंज्यूम करता है। अब पावर कम कंज्यूम कर रहा है तो बैटरी बैकअप भी इंक्रीज करेगा और ये रे ट्रेसिंग को भी सपोर्ट करता है, तो गेमिंग वगैरह के लिए बढ़िया रहेगा। AAA टाइप के गेम आप इसमें खेल सकते हो। अब आते हैं A18 Pro पर। इसमें भी 16 कोर का न्यूरल
ऑफिशियल इंजन है एप्पल इंटेलिजेंस के लिए और ये A17 Pro से 15% फास्टर है। 6 कोर का GPU 20% फास्टर है। एप्पल ने यहाँ पर क्लेम किया है कि ये अब तक का सबसे फास्टेस्ट प्रोसेसर है सारे फोन्स में। ये तो भाई तभी पता चलेगा जब फोन आ जाएगा मार्केट में और उसका कंपैरिजन होगा दूसरे फोन से। इसके अलावा A18 Pro में फास्टर USB 3 और एक नया वीडियो इनकोडर भी ऐड किया गया है। अब आते हैं भाई एक ऐसे फीचर पर जिसके नाम पर पूरी iPhone 16 सीरीज बेची जा रही है और जिसका ढिंडोरा पिछले 6 महीने से पीटा जा रहा है, वो है एप्पल इंटेलिजेंस। एप्पल इंटेलिजेंस के सारे फीचर एप्पल ऑलरेडी बता ही चुका है। मैं एक बार शॉर्ट्स में बता देता हूं। इससे आप टेक्स्ट वगैरह जनरेट कर सकते हो, इमोजीज वगैरह जनरेट कर सकते हो, इमेज को एडिट कर सकते हो, बैकग्राउंड वगैरह रिमूव कर सकते हो और नई इमेज जनरेट कर सकते हो। टाइप करके अपनी फोटो गैलरी में पुरानी इमेजेस सर्च कर सकते हो। वीडियोस में भी कोई स्पेसिफिक मूवमेंट फाइंड कर सकते हो और ये आपकी कमांड के हिसाब से फोटोज को सर्च करके स्टोरी भी बना सकता है। ईमेल या मैसेजेस के नोटिफिकेशन को समराइज कर सकता है। इसके अलावा सिरी को भी अपग्रेड कर दिया गया है और एप्पल ने चैट जीपीटी को भी आईफोन में इंटीग्रेट कर दिया है। बट ये एप्पल इंटेलिजेंस के सारे फीचर्स आपको आईफोन लॉन्च के साथ नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको नेक्स्ट मंथ से सॉफ्टवेयर अपडेट्स के साथ धीरे धीरे ये सारे फीचर्स दिए जाएंगे। मतलब भाई इतना ढिंडोरा पीटा जा रहा था और वही माल मिल भी नहीं रहा है, ये क्या बात हुई। एप्पल इंटेलिजेंस के साथ एप्पल एक नया कंसेप्ट लेके आया है प्राइवेट क्लाउड का, जो आपकी प्राइवेसी को मेंटेन करेगा। एप्पल इंटेलिजेंस के टास्क में जो भी डेटा एप्पल के सिलिकॉन सर्वर्स पे जाएगा और प्रोसेस होगा, उसको एप्पल स्टोर नहीं करेगा और किसी के साथ शेयर भी नहीं करेगा। ये बात मुझे काफी सही लगी। एप्पल इंटेलिजेंस के कुछ फीचर इन डिवाइस प्रोसेसिंग को यूज करेंगे और कुछ फीचर्स के लिए एप्पल क्लाउड को यूज करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं भाई बैटरी बैकअप पर। तो एप्पल ने बोला है कि उसने प्रो मॉडल्स और नॉन प्रो मॉडल्स दोनों में ही बैटरी के साइज को थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया है। अब कितना बढ़ाया है, कैसे बढ़ाया है, ये तो एप्पल कभी बताता नहीं है। तो जब फोन हाथ में आ जाएगा उसको यूज करने पर ही पता चलेगा कि बैटरी बैकअप कितना बड़ा है। पिछले 6 महीने से लीक्स आ रहे थे कि भाई इस बार 40 वोट की वायर्ड चार्जिंग मिलेगी, बट मिला क्या है, बाबा जी का ठुल्लू, चूना लगा दिया। हाँ, यहाँ पर एक चीज इंप्रूव हुई है, वो है मैगसेफ वायरलेस चार्जिंग, उसको 25 वोट कर दिया गया है। ओवरहीटिंग आईफोन्स में एक बहुत बड़ा इशू रहा है, जिसको इस बार एप्पल ने फिक्स करने का ट्राई किया है। आईफोन 16 में एक थर्मल सीट को ऐड किया गया है, जिससे हीट कम प्रोड्यूस होगी और 30% ज्यादा सस्टेन्ड परफॉर्मेंस मिलेगी हाई इंटेंसिव टास्क में। 16 प्रो मॉडल्स में एक ग्राफिन लेयर ऐड करी गई है, जिससे हीट कम प्रोड्यूस होगी और 25% ज्यादा सस्टेन्ड परफॉर्मेंस मिलेगी। बाकी तो जब फोन मार्केट में आएगा तभी पता चलेगा कि भाई ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या अभी भी लोगों के हाथ जल रहे हैं। अब आ जाते हैं भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर, वो है आईफोन की प्राइस। और ऐसा पहली बार हो रहा है जब आईफोन ने अपने प्रो मॉडल्स के प्राइस कम कर दिए हैं। आईफोन 16 का प्राइस है 80,000 और 16 प्लस का प्राइस है 90,000। 16 प्रो का प्राइस है 120K और प्रो मैक्स का प्राइस है 145K और ये सारे बेस वेरिएंट के प्राइस हैं। लास्ट ईयर आईफोन 15 जिस प्राइस पर लॉन्च हुआ था उस प्राइस से ये 15,000 कम है। प्रो मॉडल्स की प्राइस कम होने का एक रीजन जो मुझे समझ में आ रहा है और जिसको मैंने लीक्स वीडियो में भी बताया था, वो है प्रो मॉडल की असेंबलिंग जो इस बार इंडिया में हुई है। बाकी अच्छा ही है भाई, प्राइस थोड़ा सा कम हो गई है। तो भाई अब कंक्लूड कर लेते हैं इस वीडियो को। तो मुझे लगता है कि आईफोन 15 से आईफोन 16 में चेंजेस ऐसे नहीं है कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया हो। कैमरा कैप्चर बटन एक बड़ा चेंजेस है, बट ऐसा नहीं है कि भाई दूसरे आईफोन्स में उसके बिना कैमरा नहीं चलेगा। परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे उसमें भी कोई बड़ा चेंजेस नहीं लगा, क्योंकि अगर आप आम पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वो कोई ऐसा टास्क नहीं करते हैं जिसमें उन्हें इतनी परफॉर्मेंस की जरूरत हो। अगला बड़ा चेंज है एप्पल इंटेलिजेंस, बट उसके भी कई सारे फीचर्स आपको आईफोन 15 में मिल जाएंगे अपडेट्स के साथ। और वैसे भी आजकल एआई तो हर जगह अवेलेबल है, तो ऐसा कुछ जमीन आसमान वाला फर्क नहीं आने वाला। तो अगर तुम्हारे पास आईफोन 14 या 15 है तो तुम्हें 1.5 लाख रुपए खर्च करके आईफोन 16 बाय करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर तुम्हारे पास आईफोन 13 या उसके पहले वाले आईफोन है तब तुम आईफोन 15 प्रो मैक्स के लिए जा सकते हो। वैसे भी उसका प्राइस काफी कम होने वाला है आईफोन 16 लॉन्च के बाद। बाकी अगर तुम्हारी जेब भरी है पैसों से तो मैं तो कहूंगा बिल्कुल बाय करो आईफोन 16 प्रो मैक्स। भाई एप्पल कंपनी चलती ही तुम्हारे जैसे पैसे वाले लोगों से है। सो गाइस दैट्स इट फॉर द डे। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता देना। अगर मैंने कोई फीचर या चेंज मिस कर दिया तो वो भी कमेंट करके तुम बता सकते हो। चैनल पर पहली बार आओ तो भाई सब्सक्राइब कर लेना और मुझे फॉलो मारो इंस्टाग्राम पर। दोस्तों अगर आप लोग मेरे ब्लॉग्स देखने में इंटरेस्टेड हो तो विजिट करो मेरा ब्लॉग चैनल मानसी सैल ब्लॉग्स। और अगर तुमको वीडियोस पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो गाइस दैट्स इट फॉर द डे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।